अमीर की बेटी के लिए ससुराल की रसोई बोझ, गरीब के लिए पूजा घर। आलीशान बंगलों के हॉल में स्टाइलिश साड़ी पहने सोफे पर बैठी विमला टैब में लग्जरी वॉचेस देख रही थी। तभी टैक्सीडो पहने उसका पति सुभाष वहां आता है। सुनो, किचन की साफ सफाई थोड़ा अच्छे से कर लेना, आज मेहमान आने वाले हैं। अरे मैंने पिछले हफ्ते ही तो साफ किया था किचन। चलो ठीक है, अगर साफ किया था तो एक काम करो, जाकर देख लो कि किचन में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे मेहमान आए और उनके सामने हमारी बेइज्जती हो जाए। क्या आप भी मुझे चैन से 1 मिनट बैठने भी नहीं देते हो? और ये कैसे मेहमान हैं जो हर हफ्ते मुंह उठाकर चले आते हैं? थोड़ा धीरे बोलो, कहीं मानसी सुन न ले, क्योंकि जैसा घर का माहौल होता है बच्चे वैसे ही सीखते हैं। विमला टैब टेबल पे रखती है और रसोई में जाकर वहां रखा हर एक डिब्बा अच्छे से चेक करती है। घी, मसाले, सॉस, शक्कर, चाय पत्ती, सब कुछ। शक्कर का डिब्बा और रवा का डिब्बा उसे खाली मिलता है। वो वापस लौटकर हॉल में आती है और रसोई में शक्कर कम है और रवा नहीं है, वो लेने जाना पड़ेगा। तभी जीन्स टॉप पर पहने, स्टाइलिश गॉगल्स लगाए, हाथ में आईफोन लिए उनकी बेटी मानसी वहां आती है और मॉम चलो ना, मूवी देखने चलते हैं। अरे मुझे टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा रसोई का काम करना है, मेहमान आने वाले हैं। मेहमान आने वाले हैं तो क्या तुम रसोई में ही चिपकी रहोगी? मेहमानों को बाहर से खाना मंगवा कर खिला देना। अरे ऐसा थोड़े होता है, मेहमानों को बाहर से खाना मंगवा कर खिलाओ तो मेहमान क्या सोचेंगे कि हम उन्हें खाना भी नहीं खिला सकते, उनकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते। मानसी आंखें घुमाती है और क्या डैड, आप भी किस जमाने में जी रहे हो? आज जब इतनी सुविधा है तो सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए ना। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करो और चिल करो। हाँ बेटी, मैं भी तुम्हारे पापा को यही कहती हूँ, लेकिन वो सुनते कहाँ हैं। देखो, मैं तुमसे हर बार कहता हूँ, जैसे तुम करोगी वैसे हमारी बेटी सीखेगी, और वो वही सीख भी रही है। आज इसे रसोई का काम करना बोझ लगता है, ससुराल में जाकर न जाने क्या करेगी। ससुराल? मैं अपनी बेटी को ऐसे ससुराल में भेजूंगी जो अमीर हो और वहाँ रसोई का काम करने के लिए नौकर चाकर हो, ताकि मेरी बेटी रसोई में बंद करना रहे। हाँ मॉम, मैं भी ऐसे ही ससुराल में जाऊंगी जो अमीर हो, कम से कम नौकर चाकर अफोर्ड तो कर सकेंगे। और वैसे भी आज के जमाने में कौन रसोई का काम करता है? और किसने कह दिया कि लड़कियां सिर्फ किचन का काम ही करेंगी? मुझे तो ये सब बकवास लगता है, रसोई बोझ लगती है मुझे। सुभाष दोनों माँ बेटी की बातें चुपचाप सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसी समय कंचन और आनंद के बंगलों में फटे पुराने कपड़े पहने सहमी हुई आरती आती है। हॉल में रखे सोफे पे बैठे वो दोनों उसे देखते हैं और अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं आशा की बेटी हूँ, मम्मी की तबीयत खराब है तो आज उनकी जगह मैं आई हूँ काम करने। बताइए रसोई कहाँ पर है, मैं सब काम कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, रसोई आगे से बाईं तरफ है, और हाँ कुछ गड़बड़ मत करना। आरती कंचन की बताई डायरेक्शन फॉलो करके रसोई तक पहुंच जाती है। अरे तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर की रसोई में जाने दे सकती हो? इसकी माँ की बात अलग थी, हम उसे पहचानते हैं, उसे साफ सफाई पसंद है, और ये कैसी होगी क्या पता। कैसी भी हो, काम तो करवाना पड़ेगा ना। आरती रसोई में पहुंचकर पहले से साफ सुथरी और व्यवस्थित रसोई को एक बार फिर अच्छे से साफ करती है। फर्श पर पोछा लगाती है और फिर मटर, पनीर, रायता, पूड़ी, पुलाव और हलवा बनाकर डाइनिंग हॉल के टेबल पर रखती है, जहां पहले से ही कंचन और आनंद के साथ उनके दोनों बेटे अशोक और निमित और बेटी लक्ष्मी बैठे हुए थे। वो सभी खाना शुरू करते हैं। आप लोगों को आज मेरे हाथ का बनाया खाना कैसा लगा? अरे बेटी, तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल तुम्हारी माँ जितना स्वाद है। हाँ, मैंने माँ से ही सीखा है रसोई संभालना। मेरी माँ मुझसे कहती है कि रसोई पूजा घर होता है, तो रसोई को मंदिर की तरह रखना चाहिए। वाह बेटी, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। सब लोग स्वाद लेकर धीरे धीरे खाना खाते हैं। सब लोगों के खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ले जाकर आरती रसोई के सिंक में अच्छे से साफ करती है और पूरी रसोई साफ सुथरी व्यवस्थित करके अपने घर चली जाती है। आरती के वहां से जाने के बाद हॉल में बैठे कंचन और आनंद चलो देखें तो आरती ने रसोई का काम कैसा किया है। वो दोनों रसोई में जाते हैं और देखते हैं कि रसोई एकदम चमकदार और व्यवस्थित है। वाह, आरती की साफ सफाई तो उसकी माँ जैसी है। काश हमारी बहू भी आरती के जैसी हो। आरती की जैसी बहू क्यों, आरती को ही अपने घर की बहू बना लेते हैं। आरती की माँ को तो हम काफी सालों से जानते हैं, आज उसकी बेटी को भी देख लिया। आरती में संस्कार भी उसकी माँ के जैसे ही है। ये कैसी बात कर रहे हो? किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? क्यों नहीं, अभी तो तुम बोल रही थी इसके जैसी बहू चाहिए, तो इसी को बहू बनाने में क्या बुराई है। जिस समय आनंद और कंचन आरती को अपनी बहू बनाने के विषय में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, उसी समय मानसी अपनी माँ विमला के साथ अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी। लगता है मेरी पूरी जिंदगी किचन में काम करते हुए बीत जाएगी। आराम 1 मिनट के लिए भी नहीं मिलेगा। कितना कहती हूँ कि बाहर चलकर खा लेते, बाहर से मंगा लेते, इतना पैसा किस लिए? लेकिन नहीं, तेरे बाप को तो घर की औरतों से ही खाना बनवाना होता है। मॉम,
आपकी पूरी जिंदगी भले ही रसोई में बीत गई है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। मैं रसोई का बोझ अपने सर नहीं उठाऊंगी। आपस में बातें करती हुई दोनों माँ बेटी बेमन से खीर, पूड़ी, हलवा और पुलाव बना रही थी। तभी वहां सुभाष आता है और मेहमान आ चुके हैं, जल्दी से डाइनिंग हॉल में खाना परोस दो। इतना बोलकर सुभाष वहां से डाइनिंग हॉल में चला जाता है, जहां दीपक और ज्योति बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मानसी और विमला अपना बनाया हुआ खाना लाती हैं और डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। तुम लोग खाना शुरू भी करो। वो लोग खाना शुरू करते हैं। कुछ देर में सारी पूड़ियां खत्म हो जाती हैं और सब्जी भी, और वो दोनों पानी रखी ही नहीं है। मानसी जाओ पानी लाओ। देखो तो पूड़ियां खत्म हो गई, देखो सब्जी खत्म हो गई। क्या कर रही हो तुम? मेहमानों को अच्छे से खाना खिलाओ। अरे भाई साहब, आपकी बेटी बहुत ही होनहार है। हाँ वो तो है, बस इसके लायक कोई लड़का मिल जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाए। एक लड़का है मेरी नजर में। तभी मानसी रसोई से पानी, सब्जी और पूड़ी लाकर ऐसे डाइनिंग टेबल पर रखती है। मानसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो मेहमानों को बेमन से खाना खिला रही है, ऐसे जैसे कोई बंदूक की नोक पर उससे काम करवा रहा हो। दीपक और ज्योति उसके हाव भाव देखते हैं और चलो ठीक है, आपकी मेहमान नवाजी हमें बहुत अच्छी लगी। आप फिर अगली बार आते हैं। खाना खिलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक और ज्योति दोबारा परोसी गई सब्जी और पूड़ी को हाथ भी नहीं लगाते और अपनी बात खत्म किए बिना ही अपने अपने बैग लेकर वहां से चले जाते हैं। ये लोग तो 2-3 दिनों के लिए आए थे, लेकिन आज पहले ही दिन चले गए। अच्छा हुआ ना डैड, वो लोग चले गए, अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा। निराश होकर सुभाष मानसी को देखता है और काश मेरी बेटी को अच्छा ससुराल मिले जहां वो लोग इसे समझे। अगर ये ऐसी ही रही ना तो न जाने ससुराल में ये क्या करेगी। इसके लिए तो रसोई एकदम बोझ ही है। ससुराल में मानसी क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ दिनों बाद मानसी के होने वाले ससुराल में उसके होने वाले सास ससुर, जो अपनी होने वाली बहू के लिए परेशान हैं, और वो सभी हॉल में बैठे उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेटों की शादी की उम्र हो गई है, अब हमें लड़कियां ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो आप, अपनी बराबरी की लड़कियां ढूंढना मुश्किल होगा, खासकर ऐसी जो घर संभाल सके और समझदार हो। वैसे एक लड़की तो हमें मिल ही गई है। आप अभी भी उस बात को लेकर सीरियस हैं? तभी वहां पुरानी साड़ी पहने आशा आती है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मेरी बेटी खाना और रसोई का पूरा काम करने आती थी, तो उसने काम अच्छे से किया या नहीं? अरे अच्छे से किया, तुमसे भी बहुत अच्छा रसोई संभाली उसने, तुम्हारी ही झलक दिखती है उसमें। बस मुझे इसी बात की फिक्र थी, आपके मुंह से तारीफ सुनकर मेरी चिंता दूर हो गई। अब मैं आ गई हूँ तो मैं सारा काम संभाल लूंगी। बोलकर आशा रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी आनंद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आज से तुम्हारी छुट्टी, अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अरे मेरी समधन मेरे घर में काम करेंगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या है? और लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने आपकी बेटी को अपनी बड़ी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। मैं अपने बड़े बेटे निमित की शादी बेटी आरती से करना चाहता हूँ। आपकी गरीब बेटी अमीर ससुराल में बहू बनकर आएगी तो आप खुश हो कि नहीं? मैं क्यों खुश नहीं होंगी, बहुत खुश होंगी। लेकिन क्या सच में ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है, अगर वो आपकी बेटी हो और उसमें आपके संस्कार हो। मैं कुछ समझी नहीं। जब आपकी बेटी आपकी जगह यहाँ काम करने आई तब हमने उसके गुण और संस्कार देखे, तभी तो इतना मुश्किल फैसला लेने में हम इतनी आसानी हुई। इसका मतलब मुझ गरीब की बेटी अमीर ससुराल की बहू बनेगी? हाँ समधन जी। बड़ी बहू तो मिल गई, छोटी बहू ना जाने कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। तभी डोरबेल बजती है। आनंद दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सुभाष दरवाजे पर खड़ा है। अरे जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। सुभाष दोनों हाथ जोड़ता है और नमस्ते, मैं सुभाष। मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि आपके 2 बेटे हैं। मेरी एक बेटी है, मैं उसी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अरे अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए आइए। अंदर आनंद सुभाष को ले जाता है और सोफे पर बैठाता है। कंचन जल्दी से कुछ खाने पीने को लाओ भाई। कंचन जब तक किचन से मिठाई और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती तब तक सुभाष आनंद को मानसी का फोटो दिखाकर उसके बारे में सब कुछ बता देता है। दोनों ही बेटों के लिए बहुएं बैठे बैठे मिल गईं। ये जरूर हमारी कुल देवी का प्रताप है। आनंद सुभाष का मुंह मीठा कराता है और उसे गले से लगा लेता है। रिश्ता पक्का करके सुभाष वापस अपने घर लौट जाता है। कंचन और आनंद के दोनों बेटों निमित और अशोक का रिश्ता गरीब की बेटी और अमीर की बेटी से तय हो गया है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। जिस दिन कंचन हॉल में अपनी दोनों होने वाली बहुओं की शगुन की थाली सजा रही थी, उसी दिन उसकी पड़ोसन ललिता और तुलसी वहां आती हैं और कंचन तुम ये क्या कर रही हो? गरीब की बेटी को अपनी बहू क्यों बना रही हो? तुमने उसमें ऐसा खास क्या देखा?
कुछ नहीं देखा तभी तो गरीब की बेटी को बहू बनाने का फैसला लिया, नहीं तो कौन अमीर गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाएगा? अमीर अमीर की बेटी ही देखेगा ना। हाँ बात तो सही है, लेकिन हम भी तो अभी से ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा फैसला गलत है, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। कंचन दोनों आंखें बंद करके हाथ जोड़ती है और आसमान की तरफ देखती है। कुलदेवी की कृपा से जो होगा सही होगा। कंचन की बातें सुनकर तुलसी और ललिता वहां से अपने अपने घर चली जाती हैं और कंचन शगुन की थाली तैयार करने लगती है। कुछ दिनों बाद ही शादी का दिन आ जाता है। आनंद के दोनों बेटों निमित और अशोक की शादी एक साथ एक ही होटल में होती है। होटल के लॉन में विमला के साथ दुल्हन के महंगे जोड़े में अमीर की बेटी मानसी शादी का सस्ता जोड़ा पहने अपनी गरीब माँ के साथ खड़ी आरती की गरीबी पहचान जाती है। अरे ये गरीब मेरी देवरानी बनेगी, पता नहीं ससुराल वाले क्या चाहते हैं, इतने अच्छे अच्छे अमीर रिश्ते छोड़कर ये गरीब को अपनी बहू बना रहे हैं। मानसी खुद से बड़बड़ाती है। अच्छा है ना, मैं रसोई का सारा बोझ इसके सिर डाल दूंगी और मैं खुद रसोई के काम के बोझ से बची रहूंगी। आरती के मन में किसी के लिए कुछ नहीं था। वो तो बहुत खुश थी और खुशी खुशी शादी के मंडप में निमित के साथ 7 फेरे लेती है और उसके बाद मानसी अशोक के साथ 7 फेरे लेती है और वो दोनों एक साथ विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत होता है और मुंह दिखाई की रस्म भी। अगली सुबह जल्दी उठकर आरती नहा धोकर मंदिर में अपनी सास कंचन के साथ पूजा करती है। फिर वो पूजा की थाली में दीपक, हल्दी और कुमकुम लेकर रसोई में जाती है। कंचन भी उसके पीछे रसोई तक जाती है, लेकिन हॉल में रखे स्लीपर्स पहनकर। आरती बहू पूजा की थाली रसोई में ले जाकर क्या करेगी? आरती रसोई में पहुंचकर चूल्हे पर सबसे पहले स्वास्तिक बनाती है, फिर चावल छिड़कती है, फिर दीपक जलाकर रख देती है और आखिर में अगरबत्ती जलाती है। रसोई के दरवाजे पर खड़ी कंचन। वाह बहू, तुमने तो घर की रसोई को ही मंदिर बना दिया और पूजा कर रही हो। बोलती हुई कंचन जैसे ही पहला कदम रसोई के अंदर रखती है, आरती उसके पैरों में स्लीपर्स देखती है और अरे मम्मी जी, चप्पल बाहर उतार कर अंदर आइए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी माँ भी मुझे चप्पल पहनकर रसोई के अंदर आने नहीं देती थी। तुम भी वैसी ही हो, माँ की झलक बेटी में दिख रही है। स्लीपर्स दरवाजे पर ही उतार कर कंचन रसोई के अंदर जाती है। हाँ मम्मी जी, क्या आप कभी मंदिर में चप्पल पहनकर जाती हो? नहीं, तो फिर ये रसोई भी तो मंदिर ही है। तभी दंदनाती हुई नई साड़ी और स्लीपर पहने मानसी रसोई के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि तभी कंचन उसे देखती है और छोटी बहू, स्लीपर पहन के कहाँ चली जा रही हो? स्लीपर उतार के रसोई में जाओ। मानसी रुकती है और मानसी अपनी साड़ी ऊपर करके स्लीपर्स दिखाती है। मम्मी जी, स्लीपर ही तो हैं और साफ हैं। अरे देवरानी जी, स्लीपर हैं तो क्या हुआ, आखिर हैं तो चप्पल ही, और मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं आते। मानसी बेमन से स्लीपर उतारती और रसोई में आती है। ठीक है, तुम दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई की रस्म अपने हिसाब से पूरी करो, तब तक मैं हॉल में इंतजार करती हूँ। कंचन रसोई से चली जाती है। कंचन के जाती आरती फटाफट गैस जलाती और चूल्हे पर कढ़ाई रखकर उसमें थोड़ा सा घी और रवा डालकर हल्का सा भूनकर रवा में पानी और शक्कर डालकर जल्दी से हलवा बनाकर हॉल में ले जाती है और वहां बैठे सबको सर्व करती है। छोटी बहू, तुमने इतनी जल्दी हलवा बना भी लिया? हाँ मम्मी जी, हलवा बनाने में देर ही कितनी लगती है। सब लोग जैसे ही हलवा खाते हैं, अरे रवा अच्छे से भुना नहीं है, घी भी कम है हलवा में, शक्कर कितनी ज्यादा है। भाभी ने हलवा आनन फानन में बना दिया ऐसा लगता है। वो सभी चुपचाप हलवा खाते हैं, कुछ नहीं बोलते। उसी समय आरती रसोई में धीमी आंच में ड्राई फ्रूट्स और मावा डालकर सेवई की खीर बना रही थी। पता नहीं आरती को इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो क्या कर रही है किचन में। आपको नहीं पता जेठ जी, जेठानी के लिए रसोई मंदिर है तो वो मंदिर में जरूर माँ अन्नपूर्णा को मना रही होंगी ताकि अच्छा खाना बन जाए। तभी आरती वहां खीर लेकर आती है और सब लोगों को सर्व करती है। भाभी जी, काफी देर लगा दी खीर बनाने में। हाँ ननद जी, अच्छा खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है। खाकर बताइए मेरी पहली रसोई कैसी है। सब खीर खाते हैं और उनके चेहरे खिल जाते हैं। वाह बहू, टाइम तो तुमने लिया, लेकिन हाँ, स्वाद है तुम्हारे हाथों में। छोटी बहू, तुम भी थोड़ा टाइम लगाकर हलवा बनाती तो तुम्हारा हलवा भी स्वादिष्ट बनता। ये शुरू हो गए मेरे ससुराल वाले, इन्हें लगता है कि बहुएं सिर्फ रसोई के लिए ही बनी है। मायके से बहुएं रसोई में रहने के लिए आती है। मुझसे तो ये नहीं होगा काम। रसोई का बोझ इस गरीब की बेटी को ही उठाने दो, मुझ जैसी अमीर की बेटी कभी नहीं उठाएगी। वो सभी खीर खा रहे होते हैं, तभी पड़ोस ने ललिता और तुलसी वहां आती हैं। अरे आओ आओ, तुम दोनों सही टाइम पर आई हो। तुम्हें भी हमारी दोनों बहुओं के हाथ का स्वाद पता चल जाएगा। हम तो आए ही थे तुम्हारी दोनों बहुओं की पहली रसोई चखने के लिए। देखे तो सही किसके हाथ में ज्यादा स्वाद है। कंचन उन दोनों को अलग अलग कटोरी में खीर और हलवा खाने को देती है। वो दोनों जैसे ही हलवा खाती हैं उनकी भौं चढ़ जाती हैं और
वाह, हमें पता था कि तुम्हारी अमीर घर की बहू के हाथों में स्वाद होगा और ये हलवा जरूर इस गरीब की बेटी ने बनाया होगा। बिल्कुल बेस्वाद। तुम गलत समझ रही हो। ये हलवा मेरी छोटी बहू ने बनाया है जो अमीर घर की बेटी है, और ये खीर मेरी बड़ी बहू ने बनाई है जो गरीब घर की बेटी है। हम इतना गलत कैसे हो सकते हैं? जरूर गरीब की बेटी का तुक्का लग गया होगा। खीर और हलवा खाकर वो दोनों वहां से अपने अपने घर चली जाती हैं। बहू, अब से इस घर की रसोई तुम दोनों को ही संभालना है। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। मम्मी जी, घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? अरे बहू, खाना बनाने के लिए क्या नौकर रखना? पहले एक मेड रखी हुई थी, अब तुम दोनों आ गई हो तो उसकी क्या जरूरत है? और अब वो मेरी समधन बन गई है। मम्मी जी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं भी निभाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन रसोई में ले जाकर सिंक में साफ करने लगती हैं। मानसी फटाफट औने पौने ढंग में बर्तन साफ करके उन्हें सिंक के बगल में ही रखकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन आरती एक एक कटोरी, चम्मच और गिलास अच्छे से साफ करके उन्हें व्यवस्थित रखने जमाने लगती है। तभी पानी लेने उसकी सास कंचन आती है और बड़ी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, रसोई साफ कर रही हूँ, जूठे बर्तन धो रही हूँ। तो इतना टाइम लगता है क्या? हाँ मम्मी जी, अच्छे से साफ करके व्यवस्थित रखने में टाइम तो लगता ही है। कंचन फ्रिज से पानी की बोतल निकालती है और पानी पीकर वहां से चली जाती है। कुछ देर में आरती भी बर्तन साफ करके उन्हें व्यवस्थित जमा कर अपने कमरे में पहुंच जाती है, जहां पार्टी वेयर पहने निमित उसी का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लंच के लिए बाहर चलना है। आरती फटाफट नई साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है। बाहर जाने से पहले वो दोनों कंचन से बताकर जाते हैं। दोपहर होने पर कंचन मानसी के कमरे में जाती है और बेड पर लेटी फोन चला रही मानसी से, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी बाहर गई है तो आज लंच तुम अकेले ही बना लो। न चाहते हुए भी मानसी रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी सब्जी काटकर सब्जी में बघार लगाती है। फिर दाल साफ करके दाल पकने को रखती है और आटा गूंथने लगती है। कैसे ससुराल में फंसा दिया मेरे डैड ने। इतना अमीर ससुराल है, फिर भी यहाँ नौकर नहीं है। खाना खाना है तो पहले सब्जी बनाओ, फिर चावल बनाओ, फिर दाल और फिर रोटी। ये सब करना बहुत बड़ा बोझ लगता है। बड़बड़ाती हुई मानसी रोटियां सेकने लगती है, लेकिन सब्जी जल जाती है। दाल सही से नहीं पकती, रोटी भी कच्ची रह जाती है। चावल पकने को रखकर दाल में तड़का लगाती है। मानसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कच्चा पक्का खाना बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे पूरे परिवार को सर्व करती है। किसी को भी पानी नहीं दिया था, सब लोग खाना शुरू करते हैं। लगता है छोटी बहू को हमारी रसोई अभी जमी नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। मानसी ने कैसी सब्जी बनाई है? जल गई है। रोटियां आधी कच्ची आधी पक्की हैं, दाल भी बेस्वाद है और चावल कितने कड़क हैं। जब मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। ये सोचते हुए अशोक भी खाना शुरू करता है। तभी उसे हिचकी आने लगती है। बहू, खड़े खड़े देख क्या रही हो? जाकर अपने पति के लिए पानी ले आओ। मानसी भागकर रसोई में जाती है और सबके लिए पानी लाती है। पानी पीने के बाद अशोक की हिचकियां बंद हो जाती हैं। सबके खाना खाने के बाद मानसी जैसे ही झूठे बर्तन उठाकर रसोई की तरफ मुड़ती है, कंचन की नजर उसके स्लीपर पर पड़ती है। बहू, यह क्या? तुम चप्पल पहनकर रसोई में काम कर रही थी? हाँ मम्मी जी, स्लीपर्स के बिना मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती। बहू, रसोई में स्लीपर पहनकर मत जाया करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जेठानी रसोई को मंदिर मानती है। मानसी एकदम से झुंझला जाती है और रसोई के बाहर पहुंचकर स्लीपर्स निकालकर फेंकती है। झूठे बर्तन सिंक में रखती है और अपने कमरे में चली आती है। शाम को वापस आकर आरती अपने कमरे में कपड़े बदलने लगती है। तभी मानसी वहां आती है और जेठानी जी, लंच मैंने बनाया था, डिनर आप बनाओ। अब मैं आपके देवर के साथ बाहर जाऊंगी। ठीक है। मानसी वहां से चली जाती है। आरती सबसे पहले नहाती है, साड़ी बदलती है और फिर रसोई में जाती है। वहां जाकर वो देखती है रसोई का बहुत बुरा हाल है। चूल्हे पर खाना लगा है, फर्श गंदा है और सिंक में झूठे बर्तन पड़े। ये क्या? लगता है देवरानी जी ने खाना बनाने से पहले रसोई साफ नहीं की और खाना बनाने के बाद भी। ये अमीर घर की बेटियां ऐसी होती हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। गरीब घर की बेटी हूँ तो क्या हुआ, आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। रसोई की पूरी तरह साफ और व्यवस्थित करने में आरती को काफी ज्यादा समय लग जाता है। तभी भूख से बेहाल लक्ष्मी वहां आती है और भाभी जी, क्या हुआ? अब तक आपने खाना नहीं बनाया? आरती सबसे पहले लक्ष्मी के पैर देखती है, बिना स्लीपर्स के देखने के बाद। बस ननद जी, बना ही रही हूँ, अभी तक रसोई साफ कर रही थी। ठीक है, जल्दी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी के जाने के बाद आरती अच्छे से बैंगन और आलू साफ करके उन्हें बराबर आकार में काटती है और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर कढ़ाई में मसाला भून कर कटी हुई सब्जियां डालती है। तभी वहां कंचन आती है। बहू, कितनी देर और लगेगी? सब भूखे हैं। बस मम्मी जी, थोड़ी देर और, सब्जी पक ही गई है। कंचन चम्मच उठाती है और कढ़ाई में से सब्जी निकालकर जैसे ही चखने की कोशिश करती है। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हो? झूठा खाना खिलाओगी सबको? अरे बहू, मैं तो भूल ही गई थी, अब ध्यान रखूंगी।
कंचन वहां से जाकर डाइनिंग हॉल में सबके साथ बैठ जाती है और काफी देर बाद आरती सब्जी, रोटी, दाल, चावल और रायता बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे सब लोगों को सर्व करती है। बहू, कितनी देर लगा दी तुमने खाना बनाने में? पापा जी, देर तो लगेगी ही। पहले मैंने रसोई की अच्छे से साफ सफाई की, फिर अच्छे से खाना बनाया धीमी आंच में पकाकर। सब लोग खाना शुरू करते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। इतना टेस्टी खाना मिले तो थोड़ा इंतजार करने में क्या बुराई है। आरती के बनाए खाने से सब खुश हो जाते हैं। सबको खाना खिलाने के बाद आरती झूठे बर्तन किचन में ले जाकर उन्हें अच्छे से साफ करके रखती है और किचन व्यवस्थित करके अपने कमरे में चली जाती है। काश मेरी मम्मी यहाँ होती तो देखती मैंने कैसे सबको खुश किया है। आरती की दिनचर्या फिक्स थी। वो सुबह उठकर नहाती, फिर मंदिर में पूजा करती, फिर रसोई की, उसके बाद ही गैस चूल्हा जलाती, क्योंकि वो रसोई को पूजा घर मानती थी। लेकिन उसकी देवरानी उसके उल्टे थी। एक सुबह हमेशा की तरह आरती मंदिर में पूजा करके रसोई में आती है और रसोई की पूजा करने के बाद छोले बनाने को रखती है। तभी स्लीपर पहने मानसी रसोई में चली आती है और फटाफट कढ़ाई में से छोले चम्मच से टेस्ट करने लगती है। देवरानी जी, आप चप्पल पहनकर रसोई में क्यों आ गई और छोले जूठा क्यों कर रही हो? मैं तो छोले टेस्ट कर रही हूँ कि अच्छा बना है कि नहीं। हाँ, तो जूठा ही तो हुआ। और चप्पल बाहर उतार के अंदर आओ और पूजा करो। जेठानी जी, पूजा तो मंदिर में होती है, किचन में नहीं। रसोई मेरे लिए मंदिर ही है। तुम्हें जैसा करना है करो, मुझे जैसा करना है मैं वैसा करूंगी। गरीब की बेटी हो तो गरीब की बेटी बनकर ही रहो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। छोले बन जाने के बाद फटाफट भटूरा बनाकर मानसी रसोई गंदी छोड़कर जाने लगती है। अरे देवरानी जी, क्या रसोई साफ तो करती जाओ। आकर करती हूँ। तभी वहां कंचन आती है। छोटी बहू बड़ी बहू सही कह रही है। आज का काम तुरंत करना चाहिए, बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ससुराल की रसोई मेरे लिए बोझ बनती जा रही है। अमीर की बेटी मानसी को रसोई मायके में ही बोझ लगती थी। वो रसोई में काम करते हुए सोचती है, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, चावल बनाना कितना बड़ा बोझ है। मैं इस बोझ के तले दबती जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी में खाना बनाकर ससुराल वालों को डाइनिंग हॉल में सर्व करती है तो ससुराल वाले खाने में कमी निकाल देते हैं। बहू, अपनी जेठानी से कुछ सीखो, उसकी तरह खाना बनाओ। तुम तो आनन पानन में खाना बना कर ले आती हो, बेमतलब का कोई स्वाद नहीं है। तुम्हारी जेठानी भले ही खाना बनाने में टाइम लगाती है, लेकिन उसके खाने में स्वाद होता है और वो रसोई भी व्यवस्थित और साफ रखती है। उस दिन मानसी एक तरकीब लगाती है और रसोई के बोझ से बचने के लिए सबकी नजरों से बचकर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके रसोई में गर्म करके सबको परोसने लगती है। वाह छोटी बहू, तुमने अपनी जेठानी से सीख ही लिया। मैं उस गरीब की बेटी से क्या सीखूंगी? उसे मुझसे सीखना चाहिए। देवरानी से सीखो कुछ आरती, जल्दी काम करना और साफ सुथरा काम करना। तुम तो मंदिर में पूजा ही करती रह गई और फल तुम्हारी देवरानी को मिल गया। आरती को किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ता। वो अपने तरीके से ही काम करती रही। एक दिन रसोई को साफ करते हुए डस्टबिन में उसे पॉलीथीन मिली जिसमें फूड डिलीवरी कंपनी का लोगो लगा हुआ था। ऑनलाइन खाना तो कोई ऑर्डर करता नहीं, तो फिर ये पन्नी यहाँ कैसे आई? आरती जब रसोई के डस्टबिन का कचरा घर के बाहर वाले डस्टबिन में डालने जाती है तो देखती है कि उसकी देवरानी फूड डिलीवरी बॉय से खाना ले रही है। अच्छा, तो ये राज है देवरानी के खाना बनाने का। उस दिन हमेशा की तरह मानसी सबसे नजरें छुपाकर रसोई में खाना गर्म करके डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है और हमेशा की तरह सब उसकी तारीफ करते हैं। छोटी बहू, अब तो तुम हमें जल्दी और 5 स्टार होटल जैसा खाना बनाकर खिलाने लगी। हाँ, मेरी आदत जो हो गई है अच्छा खाना बनाने की। आरती कचरे के डिब्बे से पन्नी लेकर आती है और सबके सामने उसकी पोल खोल देती है। ये देखो, ये है देवरानी जी की जल्दी और टेस्टी खाना बनाने का राज। सब हैरान हो जाते हैं। यह क्या है बहू? मैं रसोई के बोझ के तले दबकर रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके आप सबको खिलाने लगी। आप सब सोचते थे कि आपकी गरीब बहू की तरह मैं भी रसोई में रहूं। मुझसे ऐसा नहीं हुआ, ना होगा। मानसी अपनी भड़ास निकालकर अपने कमरे में चली जाती है और डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। उस दिन के बाद कंचन और आनंद उदास रहने लगते हैं। उनकी उदासी पड़ोसियों को पता चलती है। एक दिन ललिता और तुलसी घर आती हैं और हॉल के अंदर बैठे कंचन और आनंद से, हम तुमसे कहती थी कि गरीब की बेटी को अपने बहू मत बनाओ, देखा हो गई ना उदास। हमारी उदासी गरीब की वजह से नहीं बल्कि अमीर की वजह से है, क्योंकि अमीर की बेटी के लिए ससुराल की रसोई बोझ, गरीब के लिए पूजा घर है। अरे बड़ी बहू ने रसोई को मंदिर बना दिया है, वो उसे पूजा घर मानती है। छोटी बहू को रसोई बोझ लगती है। मानसी दूर खड़ी उन सभी की बातें सुनती है और उस गरीब की बेटी की तारीफें हो रही हैं। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे तारीफ करोगे आप उसकी। अपनी जिठानी को घर वालों की नजरों में गिरने के लिए मानसी आरती की स्लीपर्स रसोई में रखकर मसाले के डिब्बे अस्त व्यस्त करके साफ बर्तनों में खाना लगाकर सिंक में रख दिए और हॉल में बैठे सब लोगों को रसोई में बुला लाई। ये देखो जेठानी जी,
स्लीपर्स रसोई में। हमें तो बहुत ज्ञान देती हैं और खुद स्लीपर्स रसोई में उतारती हैं। रसोई की हालत देखो कितनी गंदी पड़ी है और जेठानी के चक्कर में आप मुझे कितना सुनाते हो। तभी वहां आरती आ जाती है। बड़ी बहू, तुम भी लापरवाह होती जा रही हो। यह जरूर छोटी बहू ने किया, बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन मैं बीच में नहीं बोल सकती। अगर मैं कुछ बोली तो छोटी बहू समझेगी कि मैं बड़ी बहू का सपोर्ट कर रही हूँ और छोटी बहू के मन में मेरे लिए मनमुटाव आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। हे देवी माँ, हे कुल देवी, सहायता करो, मुझे इस परेशानी से निकालो। आरती को भी अंदाजा था कि ये किसने किया है, फिर भी वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पड़ोसने भी अपने घर चली गई। उसी दिन शाम को ऑफिस से आने के बाद अशोक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में आकर वो टाई निकालता है। मानसी उसे देखती है। क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो? पिछले कुछ दिनों से नुकसान पर नुकसान हो रहा है। तभी हॉल में बैठे सभी लोगों को मिठाई खिलाते हुए निमित, मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत तरक्की हो रही है। अपने कमरे में खड़ा अशोक, दोनों भाई एक ही बिजनेस करते हैं, फिर मुझे नुकसान और भैया को फायदा कैसे हो रहा है। अशोक और मानसी को मिठाई देने आई कंचन अशोक की बातें सुनती है और लगता है कुलदेवी नाराज है तुमसे। ये तुम क्या कह रही हो मम्मी? बेटा ये बात है, मैं कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में कहनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण तेरी पत्नी है। ये आप क्या कह रही हो मम्मी जी? बहू रसोई में अन्नपूर्णा का वास। तुम्हारी जेठानी ये बात जानती है और इसीलिए वो रसोई को पूजा घर मानती है, लेकिन तुम ये बात नहीं मानती। तुम्हें रसोई बोझ लगती है, जिस वजह से तुम ना तो रसोई की साफ सफाई अच्छे से करती हो और ना ही मन से खाना बनाती। यही वजह है कि शायद कुलदेवी नाराज है तुमसे। आप भी आज भी ऐसी बातों पर भरोसा करती हो? देवी देवता मानने या न मानने के लिए नहीं होते, अनुभव करने के लिए होते हैं। एक बार मेरी बात मानो, बदलाव ना आए तो जो तुम्हें सही लगे वो करना। मानसी उस समय ज्यादा कुछ नहीं बोली और अगले दिन अपने घर पहुंच गई और हॉल में बैठे अपनी मम्मी पापा से अपनी सास की बात कर रही। पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे इतने अमीर हैं, मॉडर्न हैं, फिर भी ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं। मानसी, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। भले ही तुम अमीर घर की बेटी हो, लेकिन अब उस घर की बहू हो, तो जो उनकी मान्यताएं हैं तुम्हें माननी पड़ेंगी। अपने पापा के समझाने पर मानसी अपने ससुराल जाकर अपनी जेठानी की तरह ही सुबह नहा धोकर पहले घर के मंदिर में पूजा करती, फिर रसोई की पूजा करती और फिर साफ सुथरे तरीके से खाना बनाकर सब लोगों को खिलाती। पहले बेमन से, फिर धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगती है। अब वो सुबह उठती है, नहाती है, पूजा करती है और रसोई में स्वास्तिक बनाकर जोत जलाती है। मानसी ने शुरू तो बेमन से किया था, लेकिन अब 2-3 बार उसने ऐसा किया तो उसके मन को शांति मिली। फिर वो अपने मन से करने लगी। फिर एक शाम जब मानसी अपनी जेठानी के साथ रसोई की सफाई कर रही थी, तभी अशोक आता है। कुछ चमत्कार ही हो रहा है मेरे साथ, कारोबार फिर से चल पड़ा। देखा देवरानी जी, चमत्कार। रसोई को पूजा घर मानते ही सब अच्छा होने लगा। हाँ जेठानी जी, मैंने देख लिया और मान भी लिया। मैं समझती थी कि आप गरीब की बेटी हो और मुझे सिखा रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गरीब अमीर कुछ नहीं होता, बस संस्कार मायने रखते हैं। आपको जो संस्कार मिले वो आपने दिखाए, मुझे जो संस्कार मिले वो मैंने ससुराल में आकर दिखाए। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि रसोई सच में पूजा घर होता है और घर का मंदिर होता है, और मंदिर बोझ नहीं होता। मंदिर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और हर मर्यादा में वहां जाना चाहिए। जब सभी घर वालों को मानसी की बदली हुई सोच के बारे में पता चलता है तो डाइनिंग हॉल में खाना खाते हुए वो सभी, वाह बहू, अच्छा हुआ तुम हमारी बात समझ गई। अब से अमीर की बेटी के लिए ससुराल की रसोई बोझ नहीं बल्कि गरीब की बेटी की तरह पूजा घर होगी।